ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगती हैं। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगाजन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त कर हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बड़ी हुई ममता को विवेकी जन शने शने त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार विघ्नों से विचलित हुए योगियों को काकलेशों से पुण्य संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुण्य संयोग हो गया। क्रमश महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्तों के समान समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगन निद्रा जिनके क्लेश समूह नष्ट हो गए हैं, उन योगियों के चित्तों के समान शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रिय को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल ने आकाश मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने अब रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हों। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरतकाल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्णचंद्र ने उन गोपों को उत्सव को उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देख कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वे इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने वाले श्री कृष्ण से नंदगोप ने कहा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप उसकी वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। वर्षा से बड़ी हुई घास से ही तृप्त होकर ये गोए दुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और ना कभी वहाँ के लोग भूखे ही रहते हैं। ये इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर जी देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गोए ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अग्निवक्ष की त्रय्य, दंडनीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की ये एक विद्या ही कृषि, वाणिज्य और पशुपालन आदि इन 3 वृत्तियों की अक्षयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों के, वाणिज्य व्यापारियों के और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा की योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, इसके लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और ना ही निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं। हम लोग तो चक्रधारी मुनियों की भांति समस्त जन्म समुदाय में सुखी हैं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासीगण इस गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं, तो वे सिंह रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। और आज से गिरिराज
गिरयज्ञ तथा गोयज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गोए हैं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषिकगण सिर यज्ञ करते हैं। अत पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिर यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेधे पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य न्याय याचिका को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा हम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गोए गिरिराज को प्रदक्षिणा करेंगे। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी संपत्ति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गो को, गिरिराज को और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वे बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज से गिरयज्ञ का प्रचार किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरयज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पा, चिंता, गोय और सचल जलधर के समान अत्यंत गर्जने वाले साड़ों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर ये दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरजीमान हूँ, गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले गए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक स्वंतकर नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा ये वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत करो। देखो, अन्य गोपों के साथ दुर्बुद्धि नंद गोपों ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधे होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया। अतः जो उनकी परम जीविका और केवल गोप तत्व का कारण है, उन गोओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंची एवं रावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गोओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघदंड मानो विधुलता रूप दंडावघात से भयभीत होकर महान शब्दों से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर और नीचे सब और समस्त लोग जल में हुसा हो गया। वर्षा और वायु के वेगपूर्वक चलते रहने से गो के कटी, जंधा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी। हे महामुनि, कोई गए तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाई खड़ी रही और कोई जल के वेग से वत्सीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गो, गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पर्व की बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसी लीला से ही अपने एक हाथ उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने से सुनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र हो इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र को ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोपी और गोप अपने बर्तन, भांडों और शक्करों में रखकर गोओं के साथ पर्वत के नीचे चल गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मयपूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलतापूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का सत्वन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाश करता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश में मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी अपने ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते होते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।